ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ओवरऑल इस जेठ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए कई मामलों में बहुत श्रेयकर दिखाई देता है। अब थोड़े बहुत तो ग्रह कहीं ना कहीं कष्ट देते ही हैं, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो ग्रहों का जो परिवर्तन का योग हुआ है इस जेठ के महीने में, चाहे वो राहु से आरंभ करें, केतु की बात करें, वो भी आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति का परिवर्तन वो तो आपके लिए बेस्ट दिखाई देता है। हाँ, शनि की ढैया ज़रूर परेशान कर रही है। शनि की ढैया का उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। इस जेठ के महीने में उसका उपाय करने का भी योग बड़ा अच्छा बना है। हमने कई बार आपको इस बारे में बताने का प्रयास किया है और यदि जो सही रूप से आप समझ लें तो शनि की ढैया का पूरे वर्ष के लिए आप इलाज भी इस जेठ के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि शनि जयंती भी इस महीने में आती है तो वह भी आपके जा चुकी है। लेकिन आगे अभी 2 योग और बचे हुए हैं। उस समय में कुछ खास उपाय यदि शनि की ढैया को ठीक करने के लिए आप कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा से शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से कम होने के योग बनाएगा। इसके साथ साथ शुक्र का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, बुध तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ आपके इस जून के आरंभ काल में जाने के योग बना रहे हैं और वो आपके लिए बहुत सुंदर मंगल करने का योग बनाएंगे। तो आप समझ लें किस प्रकार से आपको उसका लाभ लेना है। साथ साथ इस जेठ के महीने में जैसा हमने कहा समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ गए, सूर्य से लेकर राहु तक, केतु तक, समस्त ग्रह परिवर्तन में कुछ ना कुछ योग बना रहे हैं और समय समय पर हम उसके बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून रविवार का अवसर और धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समय है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपके लिए थोड़ा सा ये दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनल प्रकार से बहुत सारे लोगों की बातें आपके दिल को चुभ सकती हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें, ज़्यादा इमोशनल डिसीजन ना लें। थोड़ा सा दिन भारी दिखाई देता है। बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भाग्य से रास्ते बनने के योग दिखाई देते हैं। शाम अच्छी जाएगी, शाम के 9 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करने के लिए योग बनाएंगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इन दिनों सूर्य आपके थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं। सूर्य बाजार में, विशेष तौर पे इस संसार में भी रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए यहाँ शोले बरसा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी शारीरिक तौर पर कमजोरी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का उपचार करें, सूर्य को अर्घ्य दें नित्यप्रति, गायत्री का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का यज्ञ रखा है, आप भी अपने नाम से उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 2 तारीख सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं। धर्म के प्रति इच्छा जगाते दिखाई दे रहे हैं और जहाँ धर्म का साथ मिल जाए वहाँ हमेशा कल्याण का योग ही बनता है। सोमवार का अवसर है, शिव का सुबह सुबह ध्यान कर उनका अभिषेक कर लें। 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, क्या जाएगा आपका, भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा, बहुत सुंदर रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन 1 तारीख और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र हैं। ये मूल के अंतर्गत आते हैं, गणमूल के अंतर्गत। और जिन जातकों का जन्म मूल नक्षत्रों में होता है, मूल गणमूल नक्षत्रों में, उनको जीवन पर्यंत ये मूल जो है वो कष्ट देते रहते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि मूल शांति करा लें। अब विडंबना ये है कि मूल शांति के नाम पर केवल दिखावा कर दिया जाता है। 27 दिन बाद बच्चे का जब मूल शांति कराने का प्रयास किया जाता है, उस दिन केवल 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का पानी, 27 जगह कंकड़, पत्ते वत्ते लाकर केवल दिखावा कर वो पूजा कर दी जाती है। लेकिन जो मूल चीज़ है, 27 दिन तक 1,000 मंत्र का नित्यप्रति जप, उसका दशांश यज्ञ, वो ही नहीं होता है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मूल शांति होगी नहीं। तो जिस प्रकार से आप कोई वैक्सीन लगाने जाते हैं और केवल पानी की वैक्सीन लगा दी जाए और फिर वो दवाई ना हो तो फिर कोई कार्य होगा नहीं। तो यही स्थिति मची हुई है। तो कोशिश करें आप स्वयं, आपने इस जो भी गणमूल नक्षत्रों में जन्म लिया है, हर 27 दिन बाद नक्षत्र चेंज होता है। तो जिन्होंने बाल्यकाल में शांति नहीं कराई है तो मैं कहूँगा स्वयं करें। 1,000 मंत्र का नित्यप्रति जप करें और करके 1 माला का हवन भी कर लें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ये सीधा सीधा मंत्र है मूल शांति का। तो इसका सहारा लेकर कम से कम इतना करने का प्रयास कीजिए। देखिए, खुद करा हुआ चीज़ बहुत सुंदर लाभ देता है। 3 तारीख के लिए हम बात कर लें, मंगलवार का दिन है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। धनु राशि के संबंध में बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों शनि महाराज आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं।
शनि के ढैया का योग चल रहा है और उसको ठीक करने का, जैसा आपने कार्यक्रम के आरंभ में बताया, दिन बहुत श्रेष्ठ बन के आ रहा है। जिन लोगों ने शनि जयंती का लाभ नहीं लिया, कम से कम इस चौथे बड़े मंगल का लाभ ले लें। इसके बाद इस बार जेठ के महीने में 5 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। 5 मंगल कभी भी अच्छे नहीं होते, अनिष्टकारी योग बनाते हैं, झगड़े के योग बनाते हैं, लेकिन साथ साथ इस बार 5 बुध का भी योग पड़ रहा है, वो समृद्धिदायक है। तो आपने देखा विश्व में कैसा कोलाहल मचा हुआ है, हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ उठापटक का योग बन रहा है। ये 5 मंगलों के कारण से है। आप कोशिश करें इन 5 मंगलों का उपयोग करने का प्रयास करें, अपनी शनि को ठीक करें, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में ये बड़ा कार्यक्रम रखा ही हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म से लाभ दिखाई दे रहा है, तो धर्म का लाभ लेने का प्रयास करें। इस दिन माँ धूमावती का भी सुंदर जन्मदिवस है। शास्त्र में इन दोनों दिनों का बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ इस दिन बुध ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और उससे बुध को और ताकत मिलती दिखाई दे रही है। तो इस दिन के महत्व को समझें कि कैसे बुढ़वा मंगल और साथ साथ माँ धूमावती का जो जन्मदिवस है वो आपको कल्याण का योग बना सकता है, आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं, जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको, जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो धनु राशि वालों, या आपने महात्मा को समझा, कोशिश करें इस दिन अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। आपकी हनुमान जी कृपा से मंगल भी अच्छे होंगे। और माँ धूमावती तो अद्भुत योग है ही है। जब कोई कार्य ना बन रहा हो तब इनका उपयोग करें और नित्य प्रति थोड़ा स्तवन अवश्य कर लिया करें, उससे संबंध बना रहता है, माँ की कृपा बनी रहेगी। 4 तारीख बुधवार का दिन, 9वीं तिथि विद्यमान है और धनु राशि, 9वीं राशि धनु राशि जो है उसके लिए दिन कैसा वो भी जान लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय तो हमेशा ही बना रहता है और परिवर्तन जो हो रहा है वह आपके लिए कार्यों में सफलता की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, शनि महाराज लगातार जो अंकुश उत्पन्न कर रहे हैं उनको मनाते रहें। उनको मनाने के लिए हनुमान जी का स्तवन करते रहें। हो सके तो महेश नवमी के दिन अवश्य भगवान शिव का भी स्तवन कर लें, कल्याण होगा। शिव के निमित्त बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें, कल्याण करने की योग बनाएंगे। 5 तारीख का दिन बहुत ही विशेष है, गंगा दशहरा का योग है। धनु राशि वालों को समझना चाहिए, उनकी कुंडली में जो ढैया चल रही है वो ढैया के अनिष्ट, केवल ढैया का ही नेगेटिव प्रभाव है। उस ढैया को कंट्रोल करने के लिए जीवन में कष्ट किस कारण से आते हैं, कहीं पुण्य कम हो जाते हैं। तो ये दशमी का जो दिन है ये पुण्यों को बढ़ाने का है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर जो योग बन रहा है सफलता की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अंकुश जो लगा है वो पुण्यों को बढ़ाने से ठीक होगा। ऐसे में गंगा दशहरा और भगवान भट्टो भैरव जी की जयंती अद्भुत योग लेके आई है। जब कई बार शनि की ढैया चल रही होती तो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में ऐसा योग बन जाता है, साथ में आपका राहु भी वहीं चल रहा था इन दिनों, तो ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है कहीं मेरे पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव कोई प्रयोग तो नहीं कर रहा है, किसी की नज़र तो नहीं लग गई। ऐसा मनोमस्तिष्क में वातावरण बन जाता है। ऐसे उस वातावरण में नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भगवान भट्टो को भैरव का जो प्रयोग है वो अद्भुत है। उसका महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, वो हम आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए। तो ये उपाय जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के
जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा। और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं। तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर, पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन
करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा भला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है वो भी बड़ा चमत्कारी है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुटिया लगा देते हैं जीप पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए, वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो धनु राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से गंगा दशहरा आपके समस्त कष्टों को, दशम पापम हरति दशहरा जो कहा गया है, कैसे पुण्यों का उदय करने का मार्ग, केवल एक लोटा गंगा जल और या एक डुबकी गंगा जी में आपके समस्त कष्ट हर सकती है। शास्त्र में अद्भुत योग वर्णित है और भैरव जी की कृपा तो अद्भुत है ही। उनको उनका अभिलाषा अष्टक जो स्कंद पुराण में कहा गया है उसका यदि पाठ कर लें तो बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। 6 तारीख के दिन बात करें तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त है और लक्ष्मी विष्णु की सुंदर उपासना कर अनिष्टों को दूर करने के लिए गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर लक्ष्मी कृपा देने के लिए तैयार हो गया है। और इसका आप पूर्ण लाभ यदि लेना चाहते हैं तो सुंदर रूप से उन कष्टों को निवारण करने का रास्ता अवश्य अपनाना चाहिए आपको। निर्जला एकादशी है और साथ साथ इस दिन बुद्ध महाराज अपने घर प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठकर छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ आपकी चीज़ों को निखारने की तरफ जा रहे हैं। योग्यताओं को निखारने का सुंदर योग बनेगा। काफ़ी पिछले 6 महीनों से बुद्ध का योग अच्छा नहीं था और वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रखे थे। कभी कमज़ोर थे, नीच के थे, फिर अस्त थे, वक्री थे। अब पूर्ण शुद्ध होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। इसका लाभ पूर्ण लेने का आप प्रयास करें। ऐसे में विशेष तौर पर निर्जला एकादशी का सुंदर जल का दान, शरबत का दान कैसे आपके मनोरथ सिद्ध कर सकता है, शास्त्र में इसके बारे में अद्भुत वर्णन मिलता है। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए,
केवल आचमन करने की आज्ञा होती है कि इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादि काल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वालों, आपने निर्जला एकादशी का महात्म्य समझा, तो इसलिए कैसे भीमसेन जी ने भी अपने जीवन में एकादशी का अपने गुरु के कहने पर कैसे अपने समस्त कष्टों को दूर किया और अपने परमार्थ को, खासतौर पर लोक परलोक को सुधारने का भी सुंदर मार्ग पकड़ा। 7 तारीख का दिन बात कर लेते हैं। शनिवार का अवसर है और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। धनु राशि वालों के लिए, जैसा हमने कहा कि शनि को मनाने का दिन है, इस दिन मंगल महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल महाराज जो हैं आपकी राशि से भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे और भाग्य में जाकर बहुत सा अच्छा रास्ता बनाएंगे। जो कई दिनों से आपके मनोमस्तिष्क में समस्या थी, कोई साथ नहीं दे रहा है, अकेले ही चलना पड़ रहा है, अब हो सकता है भाग्य से आपको बहुत लोगों का साथ मिलने के योग बन जाए। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर तैयार है और पूर्ण ताकत में बृहस्पति आपके लाभ में बैठे हुए चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूध का दान करें, दूध से भगवान का स्नान करें, शिव का स्नान करें शाम के समय, देखिए कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है। ऐसे में रवि प्रदोष का योग बन गया है और सूर्य महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कष्टमय है। शारीरिक तौर पर दौर्बल्य लेते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी में घूमना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा बचते हुए सूर्य की रोशनी से काम करें। इस वक्त सूर्य महाराज जिस प्रकार का योग बना के चुके हैं और साथ साथ अब आगे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तो अपने रुद्र रूप में ही विद्यमान है। तो ऐसे में सूर्य को थोड़ी ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए, सूर्य को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, नमक का दान करें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन विद्यमान होगा, उसका लाभ लें। लेकिन शनि प्रदोष भी बना हुआ है, रवि प्रदोष का योग है। हो सके तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन सूर्य जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद सूर्य जो है वो अभी अपने उसी स्वरूप में रहेंगे, लेकिन थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन जो है आपके लिए अभी कम से कम 15 दिन तक, 15 जून के मध्यकाल तक थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो आपको नित्यपति सूर्य का उपचार करते रहना चाहिए। 9 तारीख सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहेगी उदया तिथि के रूप में और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से आपके लिए हल्के बन रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी अननेसेसरी के वरीज को, अननेसेसरी की टेंशन को कम लेने का प्रयास करें। हर दिन एक समान नहीं होते। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्यों को करने के दिन अच्छे दिखाई देते हैं। हो सके तो थोड़ा दूध लेकर भगवान का अभिषेक करें, दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का दिन मंगलवार है और इस दिन आखिरी बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, बड़ा मंगल का आखिरी योग है। चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ साथ में उस दिन सत्यव्रत का योग भी रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये हो रहा है कि बुध महाराज उस दिन उदय होकर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। यह आपके कई चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए बहुत अच्छा योग है, जिसकी काफ़ी दिन से इंतज़ार था, वो योग बनकर अंत में तैयार हो गया है। आखिरी बुढ़वा मंगल है, कोशिश ये करें इस समय में 1 वर्ष बाद फिर ये जेठ का महीना आएगा। तो ऐसे में हो सके जितना भगवान का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रहेगा, साथ साथ उसमें यज्ञ भी रहेगा हनुमान जी के निमित्त और साथ साथ बड़े मंगल के दिन, आखिरी बड़े मंगल के दिन भंडारा भी है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। आप भी अपने नाम से यहाँ पर आकर उस कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में,
यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें, और उससे कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है, और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सैद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है
और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें, कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य दाने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है। तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर
शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वार से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।